हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स स्टडी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की और उसके प्रकार के बारे में देखे, परंतु इस वीडियो में हम लोग उसके और आगे बढ़ेंगे। संख्या पद्धति के प्रकार जो हैं 12 प्रकार का जो नाम हम लिखे थे उस चीज़ के बारे में एक एक करके देखेंगे, फिर आगे चलेंगे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकृत संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः डैश डैश अनंत तक, ये संख्याएं प्रकृत संख्या कहलाती है। इनकी शुरुआत एक से ही होती है, अर्थात प्रकृत संख्या सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है वह एक है और यह बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाता है। और लगातार प्रकृत संख्याओं में एक का अंतर होता है। यहाँ देखें, इसमें एक का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, अर्थात लगातार प्रकृत संख्याओं में एक का अंतर होता है। दूसरा जो है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाए, तो वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल दें चार, चार में हम दो से भाग दें तो ये दो बार में जाता है, इसलिए चार जो है एक सम संख्या हुआ। छः को भी अगर दो से विभाजित करें तो यह तीन बार में जाता है, अर्थात 6 जो है एक क्या है, सम संख्या है। तो वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो वह सम संख्या कहलाता है। सम संख्या दो से शुरू होता है, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश, ये भी अनंत तक जाते हैं। और इसमें गौर किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि लगातार दो सम संख्याओं में दो का अंतर है। लगातार दो सम संख्याओं में दो का अंतर है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आगे चलकर तो उसमें जैसे क्वेश्चन मिलेगा कि दो लगातार सम संख्याओं का योगफल 20 है, 22 है, 24 है, कुछ भी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। तो उस दरम्यान हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाएगा कि प्रथम संख्या आपका x हो जाएगा, तो उसमें दूसरी संख्या x + 2 होगी। ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन के बनाते समय इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा जो संख्या है वह है विषम संख्या। तीसरा जो संख्या है वह कौन है, विषम संख्या। तो विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा न कटे विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 डैश, ये जो संख्या आपको देखने को मिल रही है ये विषम संख्या है। इन लगातार विषम संख्याओं में भी दो का अंतर है। लगातार दो विषम संख्याओं में भी दो का अंतर है। तो इस
इस प्रकार के प्रश्न को भी अगर सॉल्व करना हो तो जैसे मान लें कि दिया हो दो विषम संख्याओं का योगफल कुछ दे दे, जैसे मान लीजिए कि 21 दे दे, 23 दे दे, 25 दे, कुछ दे, तो उसको सॉल्व करने के लिए और उसमें बोल देगा कि संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसमें एक संख्या को मान लेंगे, कोई x मान लेंगे, तो दूसरी संख्या हमारा x + 2 हो जाएगा। सम संख्या में भी वही चीज़ है, विषम संख्या में भी वही चीज़ है। इसका कारण यही है कि दो लगातार सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है और 2 लगातार विषम संख्या में भी 2 का ही अंतर है। बच्चे यहीं पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि सम संख्या है तो इसमें 2 का अंतर है, ये ठीक है, ये विषम संख्या है तो इसमें 3 का अंतर होना चाहिए या 5 का अंतर होना चाहिए या 1 का अंतर होना चाहिए, जबकि वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसलिए हमने पहले को x माना तो दूसरे को x + 2 ही मानेंगे। और तीसरी की बात की जाए तो यहाँ पर x + 4 माना जाएगा, फिर प्रश्नानुसार उसको सॉल्व करेंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। इसके अलावा चौथी संख्या की बात की जाए तो चौथी संख्या में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में देखा था। तो पूर्णांक संख्या, ये जो पूर्णांक संख्या है ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 इन तीनों का संग्रह होता है। देखिए जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ये जाएंगे इन्फिनिटी तक, और इधर ये -इन्फिनिटी तक रहेंगे। मतलब -इन्फिनिटी से चलते हुए 0 आएंगे और फिर यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तब इन्हें हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। और इसके अंदर जितनी भी संख्या आएंगे सब पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक जिसमें जो पूरे अंक में हो, चाहे वह माइनस हो, चाहे प्लस में हो, चाहे शून्य हो, वह पूर्णांक संख्या होगा। अब जैसे पूछ दिया जाए कि -10 ये कौन सी संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है। कह दिया जाए 10 तो ये कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी से लेकर अनंत से लेकर ये कहाँ तक, प्लस अनंत तक चलती हैं, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, अब इसके आगे इसमें देखना है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में भी है, प्लस में भी है, 0 भी है। इस प्रकार से कहे तो पूर्णांक संख्याएं वह 3 तरह में होती हैं, उनके 3 प्रकार हो जाएंगे। किसकी, पूर्णांक संख्या के। देखिएगा ये जो पूर्णांक संख्या है इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। इनके 3 प्रकार भी लिख सकते हैं। कहें तो ऋणात्मक संख्या, और एक हो जाएगा धनात्मक संख्या, और एक हो जाएगा उदासीन। तो उदासीन में 0 आ जाएगा, उदासीन में 0 आ जाएगा, और ऋणात्मक में 0 से छोटा आ जाए, जैसे -1, -2, -3, -4 डैश डैश अनंत अनंत तक। और इधर धनात्मक में 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। ये हो गए पूर्णांक के प्रकार, 3 प्रकार। और उदासीन में क्या होगा, 0 ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ये स्वतंत्र होता है। इसमें हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो है 1, 2, 3, 4,
5 डैश डैश प्लस अनंत तक, इसके समूह में अगर 0 सम्मिलित हो जाता है तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 जब सम्मिलित हो जाता है प्राकृत संख्या में, पहले 0 सम्मिलित हो जाता है तब यह सब पूर्ण संख्या हो जाती है। अब यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या, ये कौन संख्या होगी? तो ये दोनों होंगी। जैसे 1 है तो एक प्राकृत संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है, तो ये प्राकृत संख्या भी होगा। 1 जो है ये प्राकृत संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि 5 कौन सी संख्या है? तो 5 दोनों है, प्राकृत संख्या भी है, 5 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अब यहाँ पे 0 की बात की जाए, 0 कौन सी संख्या है? तो 0 केवल पूर्ण संख्या है, 0 को प्राकृत संख्या ना कहेंगे। इस तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्या होती हैं, 1 से काउंट करते हैं, गिनते हैं, अनंत तक जाते हैं, वह जो प्राकृत संख्या है उस सबको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, सबको पूर्ण संख्या कह सकते हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि 0 इसमें एक्स्ट्रा है, प्राकृत संख्या से एक्स्ट्रा है पूर्ण संख्या में 0, इसलिए 0 केवल क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। उदासीन भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश जैसे अनंत तक ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसके अलावा देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या वे संख्या है जिसमें एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वह भाज्य संख्या होती है। तो आप देखें, तो ये शुरू कहाँ से होता है? तो 1 लिखेंगे तो ये नहीं शुरू होगा, इससे नहीं होगा। 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगा, 3 भी भाज्य संख्या नहीं होगा। हमारा शुरू होता है भाज्य संख्या कहाँ से? तो भाज्य संख्या शुरू होता है 4 से, क्योंकि 4 में 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, 4 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। इसके अलावा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, 15 डैश डैश, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो संख्याएं देख रहे हैं, ये भाज्य संख्या है। इन सब में देखें तो यहाँ पर देखिए 8 को देखिए तो इसमें 1 से भाग लगेगा ही लगेगा, 8 से लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। मतलब 1 और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लग जा रही है, इसीलिए यह भाज्य संख्या हुआ। अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोगों ने देखा 4 प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या भी है, यहाँ हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या भी है, उसके पहले भी देखा सम संख्या भी है, 4 सम संख्या भी है, इसके अलावा 4 भाज्य संख्या भी है। एक संख्या के कई एक नाम है, कंडीशन के हिसाब से उनका हम नाम रखेंगे। अब मान लीजिए प्रश्न में सम संख्या पूछी जाए तो हम 4 को सम संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या की बात की जाए तो 4 को भी पूर्ण संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या भी कहेंगे और भाज्य संख्या भी कहेंगे। इसके अलावा 7 में देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें एक और स्वतः मतलब अपने आप के अलावे किसी भी संख्या से भाग ना लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है।
एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे तो वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या जो होगी वो आपकी होगी 2, उसके बाद 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13 और 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से अनंत तक जाएगा। ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। तो 2 को अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, सम संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, प्रकृत संख्या भी कह सकते हैं। अब 8 नंबर में देखते हैं सअभाज्य संख्या। कौन अभाज्य संख्या? सअभाज्य संख्या। देखिएगा, सअभाज्य संख्या, थोड़ा गौर कीजिएगा इस पे। सअभाज्य संख्या वे संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मस, या इंग्लिश में कहे तो HCF 1 हो, उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, ये सहअभाज्य संख्या हो गया। 5 और 6, ये सहअभाज्य संख्या हो गया। 6 और 7, ये सहअभाज्य संख्या हो गया। अगर लगातार भी कोई संख्या लेते हैं, लगातार दो संख्या अगर कोई लेते हैं तो वह भी सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लगातार ही है 2 और 3, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गया। 3 और 4 लिखेंगे तो ये भी दोनों सहअभाज्य संख्या होंगे, क्योंकि ना इससे इसमें भाग लगेगा और ना ही इससे इसमें भाग लगेगा। अगर देखें तो हम देखा जाए यहाँ पर 3 और 4 का मस क्या होगा, तो 3 और 4 का मस 1 होगा। इस प्रकार से यह क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सहअभाज्य संख्या को देखा। इसके अलावा आप देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देखते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 9 नंबर में देखेंगे परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं हो। हर जो है शून्य के बराबर नहीं हो, तब वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसे P बटा Q के रूप में भी बोला जाता है। P बटे Q के रूप में भी इसे बोला जाता है और कहा जाता है Q 0 के बराबर न हो। इसका कारण है कि Q अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो किसी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका परिणाम निश्चित नहीं है। इसीलिए यहाँ 0 नीचे नहीं होगा हर के स्थान पर। तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है।
5/6 ये परिमेय संख्या है। या कहें तो केवल 2 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में हम आराम से 1 लिख सकते हैं, आसानी से 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने पर इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5/1 लिख सकते हैं, तो केवल 5 कहे या 5/1 कहे, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार से सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब इसके अलावे 10 नंबर में देखें, दस नंबर में देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। या वैसी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त किया जा सके उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √6, √7, √8, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा 11 नंबर में देखते हैं वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देखिए, इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात ये √3 जो है यह एक वास्तविक संख्या है। 3 जो है यह भी क्या है, वास्तविक संख्या है। एक और है इसमें अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या देखते हैं। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। जैसे √−3, √−5,
रूट अंडर -13 13, रूट अंडर -17। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार के बारे में देखा, संख्याओं के प्रकार के बारे में देखा,